नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अचीवर्स पॉइंट में मैं गुरु सर आपका स्वागत करता हूं। और हम जैसा कि अब चल रहे हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए, सभी एग्जामों की तैयारी के लिए किसको पढ़ेंगे? हिंदी के लिए। हिंदी जहाँ कहीं भी आती है हमको लगाना है हिंदी में बिंदी। तो दोस्तों देखिए, हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में। कारक क्या होते हैं? किसी भी वाक्य को अगर प्रभावित करता है तो कौन प्रभावित करता है? वो प्रभावित करता है कारक। कहते हैं ना उसके कारण हुआ, कॉज है ना, बिकॉज ऑफ इंग्लिश में बोल देते हैं। तो वही कारक हैं जो कि किसी भी वाक्य को प्रभावित करते हैं। ये कारक कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। जैसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 प्रकार के, वैसे ये कारक होते हैं। लेकिन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है क्योंकि पूरे सेंटेंस का हिस्सा है, लेकिन ये किसी भी वाक्य को बनाने वाले हैं, जिसके कारण कोई भी वाक्य सही हो जाता है। ये कारक हमारे 8 होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है कर्ण कारक, करण, फिर होता है संप्रदान कारक, फिर पांचवा होता है हमारा अपादान, फिर होता है संबंध कारक, फिर सातवां होता है अधिकरण कारक, और फिर अधिकरण के बाद हमारा आता है संबोधन कारक। ये हमारे पास 8 कारक होते हैं और ये कारक क्या करते हैं? हमारे वाक्यों को प्रभावित करते हैं। ये हम कारक इसलिए पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि हम समास पढ़ेंगे तब भी आएंगे और इनका बहुत ही अच्छा रोल है, अच्छा ही प्रभाव पड़ता है वाक्यों के ऊपर। तो कर्ता कारक, कर्ता के लिए क्या होता है? ने अर्थात जहां कहीं भी वाक्य में ने आता है, राम ने रावण को मारा, तो ने किसका हो गया? कर्ता का। कर्ता के लिए रावण को के लिए अभी आते हैं जस्ट आगे की, और क्या आएगा? जैसे हमने तुम्हें देखा, ने शब्द जहां भी आएगा वहां क्या होता है? कर्ता कारक होता है। तो कर्ता ने कर्म को, अब ये देखिए रावण को, ये कर्ता है और ये कौन है? कर्म है। तो कर्म जहां पर होता है उसको क्या लगता है? वहां पे को लगता है। करण का मतलब होता है से और के द्वारा, है ना? को का हो गया हमने तुमको देखा। करण कारक से या के द्वारा, ये होता है जोड़ने के लिए। क्या होता है? जोड़ने के लिए, क्योंकि एक और से आने वाला है जो अलग करने के लिए आएगा। क्या? करण का होता है से। जैसे बोला गया कि यह दीवार ईंट और पत्थरों से बनी है, तो यह हमारा होता है, वहां पे कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। अभी इनको याद करने का हम तरीका ही बताएंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर होता है संप्रदान। संप्रदान का अर्थ होता है को लिए या के लिए, जहां पे हमें सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है? संप्रदान। हमें सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। दोस्तों, हम जब उदाहरण को बोलते हैं तो उसको आपको लिखना है। बिना लिखे हम यह नहीं कह सकते कि नहीं हमको बढ़िया बनने लगा। कितना भी अच्छा समझ में आ जाए, 4 दिन बाद वो भूल जाएगा। लेकिन अगर हमने एक बार लिख लिया तो जब वह क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग उसको सब घुमा फिरा के याद कर लेता है कि हाँ, हमने ऐसे ऐसे लिखा था और ये चीज लिखा था। तो ये हमारा संप्रदान ले आता है। अपादान, अपादान का अर्थ होता है से, और ये होता है अलगाव के लिए। किसके लिए? अलगाव के, जहां पे एक वस्तु से दूसरी को अलग किया जाए। बिल से चूहे को बाहर निकालो, तो यहां पे क्या लग रहा है? अलगाववाद बता रहा है, इस वहां पे अपादान कारक होगा। पेड़ से फल प्राप्त होते हैं, है ना? ये सभी जिसमें अलगाववाद वाला होता है वो अपादान होता है। संबंध, संबंध के लिए आता है का,
के की। अधिकतर शब्दों को हम क्या करते हैं, का के की से जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, का के की जिस उपयुक्त जगह पे लगना है वहीं पे हमारा संबंध कारक होता है। जैसे राम का सीता से विवाह कराना है, का शब्द राम का सीता से, मोहन का श्याम से झगड़ा हो गया, है ना। गन्ने का पेड़, तो गन्ने का पेड़, है ना। फिर क्या है, के, राम के लिए, सॉरी के लिए तो यहां आ गया, राम के शब्द कैसे, क्या हम कह सकते हैं, कक्षा 6वीं के छात्र, ये हमारा संबंध कारक आ गया। अधिकरण कारक, अधिकरण में क्या होता है, देखिए दोस्तों, में पर, जहां पे एक वस्तु की स्थिति दूसरी वस्तु के साथ बताई जाती है वहां पे अधिकरण होता है। जैसे टेबल पर किताब रख दो, टेबल पर पानी रख दो, है ना। बोतल में पानी भर दो, ये सब किसमें आता है, अधिकरण में। संबोधन, जिससे हम किसी को बुलाते हैं, संबोधन की खासियत है कि यहाँ पे शब्द के बाद क्या लगता है, यह विस्मयादिबोधक जैसा लग जाता है। जैसे क्या, हे राम, सुनो लड़कों, शाबाश, है ना। ये शब्द क्या होता है, संबोधन में आता है। हे राम, सुनो लड़कों, जिनको लिखने के बाद हम क्या करते हैं, वहां पे प्रश्न या विस्मयादिबोधक लगा देते हैं, वहां पे हमारा क्या आता है, संबोधन कारक आता है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका कैसा है, ऐसे याद करो मेरे साथ, हम बोल लिख भी देते हैं, यहां लिख देते हैं, बोलना आपको, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से जान, जान शब्द जोड़ने के लिए हम याद करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, ये मान शब्द भी क्या कर रहे हैं, हम याद करने के लिए कर रहे हैं। अपादान तक हो गया, फिर आ जाएगा आपका संबंध काके की, संबंध काके की, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, और फिर आपका हो जाएगा संबोधन, और संबोधन में आ जाएगा हे, भू, अरे। संस्कृत में भी क्या होता है, कभी कभी हम भो, साधु, इसका प्रयोग करते हैं, तो ये हमको याद करना है। देखो बोलना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे भू, अरे। और ये एक बार याद हो जाएगा तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कारक। हमें कारकों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और कारकों को पढ़ने के बाद हमें इसका प्रयोग भी करना है। नॉर्मल सेंटेंस कोई भी कोई बोलता है कि श्याम तुम वहां चले जाओ, तो हमको बताना है इसमें कोई कारक नहीं है। श्याम हम तुम्हारे लिए ये लाए हैं, तुम्हारे लिए, किसी को लिए या के लिए, तो वहां पे हमको बताना है, हम संप्रदान कारक आता है। तो ये सब हमारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको हिंदी में पढ़ना है दोस्तों। हिंदी में इसके अलावा जो हमको तैयार करना है, तो एक टारगेट बना लीजिए, हमको विलोम शब्द पढ़ना है। विलोम शब्द क्या पढ़ना है, ये तो कारक हो गए, कारक में हमको विलोम शब्द पढ़ना है। रोज हमको 20 शब्दों को ढूंढना है जो भी हमारे पास आसपास आते हैं, और उनका अपोजिट पढ़ना है, अपोजिट ढूंढना है। नहीं ढूंढने को मिल रहा है, हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ विलोम शब्द हैं, उसकी पूरी लिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। विलोम के अलावा समानार्थी, जो हमारे बहुत काम की चीजें हैं, जैसे हमसे पूछा जाता है गंगा को क्या क्या कहा जाता है, गंगा को हमको बहुत आसानी से पता है। अब हमसे बोला जाता है कि अम्बुज किसे कहा जाता है, तोय किसे कहा जाता है ना, अवनी किसे कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आई, यार ये होता क्या है, नाम तो सुना है, अम्बुज होता है, पंकज होता है, नीर होता है, अवनी होता है, तोय होता है, किसका है नहीं पता हमको। ये क्यों नहीं पता, तो इसे जानने के लिए जुड़े रहिए। हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको बहुत सारे विलोम शब्द और बहुत सारे पर्यायवाची समानार्थी शब्द मिलेंगे, और अनेक शब्दों के एक शब्द भी मिलेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम क्या कह सकते हैं कि हमको किसी को बहुत लंबा दिखता है, किसी बहुत लंबा शब्द कहना है कि जैसे वह बहुत ही सुंदर दिखता है, या उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उसकी आंखें हिरणों के जैसे हैं। तो अब इतना शब्द ना कह, लंबा ना कह के हमने क्या कह दिया, मृग नैनी है, मृग नैनी है। मृग नैनी का मतलब ये होता है मृग के समान सुंदर नैन वाली। तो इन देखिए हम सारे
उदाहरणों को, विलोम शब्दों को, पर्यायवाची को पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको उसे नोट भी करना है। और नोट करने के लिए हमारा मानना ये है कि आप हम पर उतना ही निर्भर होइए कि सिर्फ हमें दिशा मिल जाए, दिशा मिल जाए, भागना आपको है। और आप अगर भागते चलेंगे दोस्तों तो आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। किसी दूसरे को देख देख के भागेंगे तो हो सकता है कुछ लोग आपसे निकल जाएं। तो इसी प्रकार ये सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और हम प्ले लिस्ट भी बना के डाल देंगे, आप उसमें लगातार जुड़ जाइए। और जुड़ के आप जो चाहिए वो हमसे आप मांग सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9455718598। जुड़ जाइए गुरु सर से, गुरु सर अचीवर्स पॉइंट, अचीवर्स पॉइंट, अ वे टू सक्सेस। सिर्फ हम सफलता का राह दिखाते हैं, सफलता की एक राह। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।